हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं एल एम प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिटरमिनेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। तो आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, है ना। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। तो देखिएगा, आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर, और उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसारणिक और सखंड ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। यानी माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट। तो ध्यान रखिएगा, माइनर और कोफैक्टर एलिमेंट्स का निकलता है। किसका निकलता है? एलिमेंट्स का। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस ध्यान देते रहिए और समझते रहिए, है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइनर क्या होता है ना। चलिए, माइनर, तो माइनर के लिए बात करते हैं कि माइनर क्या होता है। माइनर कहता है कि डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट aij। कहने का मतलब है कि किसी एलिमेंट, मान लेते हैं कि aij कोई एलिमेंट है, समझिएगा थोड़ा, aij कोई एलिमेंट है और इसका हमको माइनर निकालना है aij का। यानी कहने का मतलब यह एलिमेंट है जो ith रो और jth कॉलम में लाई कर, है ना। ith रो और jth कॉलम में लाई कर, है ना, jth कॉलम में। तो कहने का मतलब है कि जिस कॉलम और जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर दीजिए। यानी जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको डिलीट कर दीजिए, और जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड होगा उसको डिलीट करने के बाद वही इस एलिमेंट का माइनर होता है। क्या होता है? माइनर होता है। जैसे देखिएगा क्या कर, तो डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिटरमिनेंट obtained by deleting the ith row and jth column, ith row and jth column is called minor of element aij, है ना। कहने का मतलब कि अगर aij जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको डिलीट करते, डिलीट का मतलब हटा देना, है ना, मिटा देना। उसको हटाने के बाद जो डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड होता है, जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है, या बोले जो सारणिक प्राप्त होता है, वही क्या होता है? उस एलिमेंट का माइनर होता है। क्या होता है? उस एलिमेंट का माइनर होता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैसे करते हो? देखिए, कैपिटल एम से, कैपिटल MIJ, है ना। जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसको क्या करते? माइनर को कैपिटल MIJ से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, है ना। चलिए, तो फिर से एक बार, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट aij। उस एलिमेंट का क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है, और इसे कैपिटल MIJ से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ना। तो कोफैक्टर क्या होता है? एकदम आसान है, माइनर आ गया ना। तो उसी में उस एलिमेंट के पोजीशन के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप वो हो जाता है कोफैक्टर, है ना, कोफैक्टर। तो देखिएगा, कोफैक्टर क्या होता है? तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट aij बराबर क्या होता है? तो साइन ऑफ पोजीशन, है ना। तो साइन ऑफ पोजीशन
साइन ऑफ पोजीशन इनटू माइनर, है ना। तो क्या करते हैं, इस एलिमेंट के पोजीशन का साइन, तो पोजीशन के साइन निकालना आपको बता चुके हैं, और इनटू इसका माइनर, है ना। कोई दिक्कत? तो पोजीशन के साइन कैसे निकालते हैं तो देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी माइनस के पावर जिस रो जिस कॉलम में, तो ith रो और jth कॉलम में है इसका सम, है ना, और इनटू माइनर, तो क्या हो जाएगा Mij, इसका माइनर क्या होगा, तो Mij क्या है, Mij ith रो और jth कॉलम, तो यही क्या हो गया, इस एलिमेंट का Aij का क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। और कोफैक्टर को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, तो देखिएगा कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, यहां लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij या कैपिटल Cij से डिनोट करता है ना। कैपिटल Aij से किसको डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को, या कैपिटल Cij से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कोफैक्टर को। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो माइनर क्या है, माइनर है कि अगर माइनर और कोफैक्टर एलिमेंट्स का होता है, किसका होता है, एलिमेंट का। कहने का मतलब है कि अगर जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो, देख लेना है कि वह किस रो और किस कॉलम में है। जिस रो और जिस कॉलम में, उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करना तो आप लोग समझते हैं ना, अब तो सब कुछ डिलीट करते हैं, है ना। वैसे ही क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जैसे आपके मान लेते हैं आपके मोबाइल में कुछ हो गया फालतू का है, तो उसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे फालतू क्या हो जाएगा, वह जिस रो जिस कॉलम में लाइन करेगा, तो उसको क्या करना है, डिलीट कर देना है, और अपने मन में डिलीट करना है ना, और जाके उसको काट नहीं दीजिएगा, अपने मन में डिलीट करके और क्या करना है, उससे जो ऑब्टेंड होगा डिटर्मिनेंट, वही हो जाएगा उस एलिमेंट का माइनर। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, कोफैक्टर तो कोफैक्टर क्या होता है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसके पोजीशन का साइन और उस एलिमेंट का माइनर, वही कहलाता है कोफैक्टर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा देते इसको, है ना, चलिए मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एलिमेंट होगा, एलिमेंट से याद दीजिए थोड़ा, एलिमेंट होगा, है ना, मिटा दे। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो माइनर क्या है कि जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट लाई करेगा उसको डिलीट करके, और जो डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड होगा वही क्या हो गया, माइनर, है ना। चलिए इस पे थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर आपको दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, है ना। चलिए ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, डेल्टा बराबर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ। तो हम कह रहे हैं कि आप माइनर निकालिए, B3 का माइनर निकालना है, यानी m ऑफ, कहने का मतलब यहां से बोलते हैं कि माइनर ऑफ एलिमेंट B3, यानी B3 का क्या करना, माइनर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, यह जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है। कैसे करना थोड़ा देखिएगा, यह किस रो में है, तो सेकेंड रो में है, और किस कॉलम में है, थर्ड कॉलम में, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो M, और किस रो में, तो ith यानी I का वैल्यू 2 है सेकेंड रो, और jth कॉलम तो 2 3 यानी थर्ड कॉलम में, दिख रहा है ना। तो ऐसे ही डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा जिस रो, तो किस रो में, सेकेंड रो। इसी से आप लोग का पिटाई होगा, ध्यान रखिएगा, मन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा इसको, और यह जिस कॉलम में है ढक लेते हैं, ढकने के बाद जो बच रहा है देखिएगा, यही ना बच रहा है, इसको लिख दीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय A1 A2, तो ये हो जाएगा आपको A1 A2, और यहाँ पे क्या है C1 C2, है ना, तो ये हो गया आपको C1 C2। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप नहीं जानते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट A1 C3 सॉरी A1 C2, तो A1 C2 और माइनस ये क्या हो जाएगा A2 C1, यही ना हो गया, यही ना हो गया। चलिए अब थोड़ा बताइएगा, आपसे हम कह रहे हैं कि बताइए कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, यानी कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल C से या कैपिटल A से। तो यहां से बोले कैपिटल C, किस रो में है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो सेकेंड रो, तो C2, और किस कॉलम में, तो थर्ड कॉलम, तो 3 C
23 या इसी को कैपिटल ए से करते हैं डिनोट, ए कैपिटल A23 और ये क्या हो जाएगा, तो इसके पोजीशन का साइन कैसे निकालते हैं, तो इसके पोजीशन का साइन क्या हो जाएगा, तो देखिएगा माइनस के पावर जिस रो जिस कॉलम में, तो आप तो ऐसे भी दे सकते हैं, तो देखिएगा यह किस रो में कॉलम है, थर्ड में, और किस रो में है, तो सेकंड एन है, यही एलिमेंट है आपको B3 है ना। चलिए तो यह जिस रो और जिस कॉलम में है, तो यहाँ पे क्या है, तो इसका पोजीशन के साइन तो प्लस माइनस माइनस होगा है ना, या ऐसे आप निकाल सकते हैं क्या है, इस माइनस के पावर 2 + 3 और इंटू M23 यही ना होगा। चलिए ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 5 और यहाँ से ये क्या है M23 यहाँ पे है आपको क्या है, ये है आपको A1 A2 और ये है आपको C1 C2 ये ना है, इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के पावर और नंबर माइनस होता है माइनस, और इसका अभी तो निकाले यहाँ पे क्या है, ये है आपको A1 C2 और माइनस A2 C1 यही ना है, और माइनस से गुना करें तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया आपको A2 C1 और माइनस A1 C2 यही क्या हो गया, तो ये हो गया आपका कोफैक्टर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े आगे। चलिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक क्या हुआ माइनर और कोफैक्टर ऐसे ही निकालते हैं कि जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए है ना, और उसके बाद जो बचेगा वही डिटर्मिनेंट, तो यही ना हुआ। बड़े आगे नोट कीजिए, कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं है तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मिटा दे स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए मिटा दे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल एक है माइनर एंड कोफैक्टर, आपको क्या फाइंड करना, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा बराबर मान लेते यही आपको डिटर्मिनेंट है 2 4 -6 और 8 यही ना है। चलिए इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना है सभी का, तो अब देखिए इसका हमको निकालना है, तो एक क्या हो जाएगा, यह किस रो में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो किससे रिप्रेजेंट करते, तो माइनस हो जाएगा M11 और M11 बराबर क्या होगा, या जिस रो जिस कॉलम में ढक लिया, ढकने बाद क्या बच रहा है 8 बच रहा है, ये तो सिंगल 8 आ गया, तो 8 है ना, तो इसका माइनर क्या हो गया इस एलिमेंट का 8, इसका निकालते हैं, तो यह किस रो में है, फर्स्ट रो किस कॉलम में, सेकंड कॉलम, तो M12 और यह जिस रो जिस कॉलम में ढकेंगे, ढकने के बाद क्या बचेगा 2, तो यही हो गया इसका माइनर है ना। अब मान लेते कि इस एलिमेंट का निकालना, तो यह किस रो में है, तो इसको देख लीजिए, तो यह किस रो में है, तो ये है आपको सॉरी यहाँ पे M12 इसको ना ढकेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो गया, तो यहाँ पे -6 है ना, -6। अब इसका निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21 और या जिस रो जिस कॉलम में ढकने के बाद क्या बच रहा है 4, तो ये हो गया 4, और उसके बाद क्या है M22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, तो इसको ढक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 है ना। और अब देखते हैं कोफैक्टर, तो चलिए तो यहां से ध्यान दीजिए कोफैक्टर, तो कोफैक्टर और कोफैक्टर क्या करते हैं, पोजीशन का साइन, तो इसका निकालते हैं, तो C11 या कैपिटल A11 है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो इसके पोजीशन के साइन, तो पहले का एलिमेंट है क्या होता है प्लस, तो प्लस, और इसका माइनर तो पोजीशन का साइन तो प्लस और इंटू M11 ये क्या हो जाएगा, तो M11 यहाँ पे निकाल चुका है 8 है, तो +8 है ना। उसके बाद C12 तो ये क्या हो जाएगा इसके पोजीशन के साइन, तो माइनस के पावर 1 + 2 है ना, और ये माइनस के पावर 1 + 1 + n2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू M12 ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा माइनस के पावर 3 और M12 कितना है -6 है, तो ये हो गया आपको -6, ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर और नंबर माइनस और -6, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा ना। अब देखिएगा अब इसका निकालते हैं, यानी C21, तो C21 देखिएगा क्या है, तो इसके पोजीशन के साइन तो माइनस के पावर 2 + 1 और इंटू M21 और ये क्या हो जाएगा माइनस के पावर 3 और M21 यहाँ पे माइनस निकाल चुके कितना है 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 4 और ये क्या हो गया, तो माइनस के पावर और नंबर माइनस और ये हो जाएगा इंटू 4 बराबर -4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लास्ट है एक एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालना है, यानी C22, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस के पावर 2 + 2
और इंटू सॉरी माइनस के पावर 2 प्लस 2 इंटू m22 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यार ये माइनस के पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस के पावर 4 और m22 कितना है m22, तो m22 आपको यहाँ पे निकाल के कितना है +2 है, तो इंटू +2 और यहाँ पे माइनस के पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +2 है ना। तो यहाँ से या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं +2, यही क्या हो गया, ये हो गया आपको कोफैक्टर इस एलिमेंट का। तो माइनर कैसे निकालते हैं, तो बस वह जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देना है और जो बचेगा उसको लिख देना है, लेकिन कोफैक्टर में उस एलिमेंट के पोजीशन का साइन भी करना है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दे। चलिए तो मिटाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं कि क्या है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट नेक्स्ट है आपको इन कोफैक्टर। चलिए तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो देखिएगा कहता है कि इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या सेम बात कॉलम के लिए विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डेल्टा। ध्यान रखिएगा क्या करा कि इफ फर्स्ट नंबर में देखिएगा, इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ elements of any रो या सेम बात कॉलम के लिए, एनी रो या कॉलम with their corresponding corresponding cofactors is equal to डेल्टा। थोड़ा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको तीन तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं। एक है आपको फर्स्ट है एक्सपेंशन मेथड, सेकंड बताते सेरस रूल और थर्ड बताते बाई प्रॉपर्टी, और फोर्थ बोले थे ना कि चार तरीका से बताएंगे, यही है। क्या करा है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो है ना या कॉलम के लिए विथ देयर corresponding कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा। यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लिए क्या करते हैं, उसके सभी एलिमेंट और उसके कोफैक्टर corresponding कोफैक्टर, यानी फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर को, सेकेंड एलिमेंट का लेते हैं तो सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर, और थर्ड एलिमेंट को लेते हैं तो थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी किसी रो के मान लेते हैं कि R1 के लिए, तो उसके साथ प्रोडक्ट करके और सम करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो हो जाता है डेल्टा के वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है ना। तो चलिए तो ये क्या करें, जैसे लिखिएगा एग्जांपल कहने का मतलब कि डेल्टा बराबर एक आपको एक डिटर्मिनेंट है और एक क्या है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और क्या है C1 C2 C3 है ना। चलिए तो यही है एक डिटर्मिनेंट है। तो कहने का मतलब क्या कहता है कि क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा कि हम क्या करते हैं R1 के लेते हैं, R1 के सभी एलिमेंट, तो A1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको C11 या कैपिटल A11 है ना। उसके बाद देखिएगा उसके R1 के सभी एलिमेंट, तो A2 है तो प्लस क्या करता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ है ना, प्रोडक्ट करके सम करना है, और यहां से क्या A2, तो ये हो गया A2 और इसका कोफैक्टर तो क्या हो जाएगा C1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम तो C12 है ना। उसके बाद प्लस A3 तो A3 और यह जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C13 है ना। इसका कहता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट
और देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। और ये क्या होता है, यह होता है आपको डेल्टा के बराबर। क्या होता है, डेल्टा के बराबर, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू के बराबर होता है। आप किसी भी रो को ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, R1 के लिए हैं, एलिमेंट R1 के एलिमेंट है और कोफैक्टर भी R1 का है ना। चलिए, तो एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर ऑफ R1 है ना। अब देखते हैं हम R2 को लेते हैं, तो देखिएगा R2 को लेते हैं, क्या है, B1 है, तो ये हो जाएगा B1 और यह इसका कोफैक्टर तो C सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो C21 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा B2, तो ये हो गया B2 और यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C22 और इसके बाद प्लस B3, तो ये हो गया आपको B3 और यह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है तो C23। बोले कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्या होगा, तो यह डेल्टा के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि किसी भी रो या सेम बात कॉलम के लिए एलिमेंट लीजिए और इसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट तो B1 और C21 क्योंकि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, उसके बाद प्लस सम करना है इसका तो B2 है, क्या है B2 है और इसका कोफैक्टर क्या जाएगा C22 क्यों, क्योंकि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है तो कोफैक्टर को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करता है C22 और प्लस एक क्या जाएगा B3 और C23। इसका वैल्यू क्या होता है, तो यह डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकालेंगे जितना होगा उसके बराबर होगा, है ना। उसके बाद हम R ए क्या है, ये है आपको R2 के एलिमेंट, किसके R2 का एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर है ना। उसके बाद हम इसके लेते हैं R3 के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको C1 और इसका कोफैक्टर तो C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लस ये क्या है C2 है C2 और इसका कोफैक्टर तो C थर्ड रो सेकेंड कॉलम कोफैक्टर है ना और प्लस ये क्या है, एलिमेंट है C3 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल C3 है ना, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, कोई दिक्कत। और यह क्या होगा, तो यह होगा आपको डेल्टा के बराबर और यह किसके अलाउंग लिए हैं, तो थर्ड रो के अलाउंग, कोई दिक्कत। तो कहता है कि किसी भी रो या किसी कॉलम को ले लीजिए एलिमेंट और उसके कोफैक्टर के प्रोडक्ट करके सम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डेल्टा के बराबर होता है, यानी डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। बोलिए यहां तक समझे कि नहीं। इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, यानी क्या करना है, प्रोडक्ट करके और सम करना है एलिमेंट का ऑफ एनी रो, किसी भी रो या कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और उसके कोरस्पॉन्डिंग, उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, दूसरा नहीं उसी के, है ना। जिस एलिमेंट का आप लेते हैं उसी का कोफैक्टर का प्रोडक्ट करना, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसी कोफैक्टर और किसी रो या किसी कॉलम वाइज, यानी कि एक इसको लिए और एक इसको लेता, ऐसे नहीं होगा, किसी रो वाइज चलिए या तो कॉलम वाइज चलिए, है ना। चलिए तो ऐसे करते हैं और क्या होता है, तो ये है आपका चौथा मेथड डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का। चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, मिटा दे। चलिए तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है ना, और एकदम ध्यान रखिएगा, ये है ना, अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो ये भी चलता है, ऑनलाइन में भी चलेगा, ऑफलाइन में तो चलता ही है, ऑनलाइन में भी चलेगा ना। चलिए तो इसको पढ़ लेगा, एम प्रसाद लिखा होगा आपके हाथ में भी उग जाएगा। चलिए मिटा दे। और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, है ना। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं ना, इस पे एक एग्जांपल, तो क्या एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल मान लीजिए कि डेल्टा बराबर है, एक आपको डिटर्मिनेंट क्या हुआ 2 3 4 6 ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, सिंपली वैल्यू निकालना। कैसे करेंगे, तो अभी तो बता दें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का क्या करना है, एलिमेंट लेना और सिर्फ कोफैक्टर, है ना। चलिए तो एलिमेंट हम मान लेते हैं एक क्या है 2 है ना। चलिए तो 2 और इसका कोफैक्टर हम R1 को लेते हैं, किसको R1 को, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो इसका पोजीशन के साथ प्लस और या जिस रो जिस कॉलम में ढकेंगे वही ना जाएगा माइनस, तो -6 तो गुने 6 और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको एलिमेंट, तो देखिएगा उसके बाद में R1 का 3 है, क्या है 3 है और यह जिस रो और जिस कॉलम है, तो देखिएगा ये क्या है, तो ये है आपको सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम और इसके पोजीशन के साथ तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ इसका कोफैक्टर देखिए तो क्या जाएगा 4 है, तो 4 और इसका वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 6 दूने 12 और माइनस प्लस माइनस 4 दिए 12 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्या हो गया 0।
तो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होता है। क्या यह सही है? तो देखते हैं, इसका हम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो 6 दूने 12 और माइनस 4 दिए 12 और 12 में से 12 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, आ गया 0, कोई दिक्कत, ये भी तो 0 आया है और ये भी क्या आ गया 0। तो कहते हैं कि एलिमेंट लीजिए, उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के डेल्टा के वैल्यू के बराबर होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको मिटा दें, इसको नोट कीजिए और ऐसे ही आपको एक बनाना है और बना के कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना है, 2 4 6 3 1 4 -3 -2 -1। इसका वैल्यू निकालना है किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग। आप क्या कीजिएगा, इसके लेना है एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट करके और इसका वैल्यू बताइएगा। बता सकते हैं ना, बताइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा दें, चलिए चलिए। तो यहां तक कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड नंबर पॉइंट कहता है कि इफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या सेम बात कॉलम के लिए, कॉलम विथ corresponding cofactor of any other row, या कॉलम के लिए करते हैं तो कॉलम है ना, इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, लेकिन वही काम अगर किसी रो का एलिमेंट ले लिया और दूसरे रो का कोफैक्टर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी जैसे देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, डेल्टा बराबर है आपको, ये क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये है आपको C1 C2 C3, है ना। अब कहते हैं कि हम इस एलिमेंट को ले लिए A1, है ना, A1, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे का कोफैक्टर इसको हम ले लिए, या इसको किसी को ले सकते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इसका कोफैक्टर C, और किस रो में है, सेकेंड रो, तो C2, और किस कॉलम में 1 में, तो C21, और प्लस हम इस एलिमेंट को लेते हैं तो A2 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C22, और प्लस इस एलिमेंट का तो A3 और ये क्या हो जाएगा C23, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है, डायरेक्ट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो किसी एक रो का एलिमेंट लीजिए और दूसरे रो का कोफैक्टर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहां पे देखिएगा, और इसका लेंगे तो मान लेते हैं इस एलिमेंट को लेते हैं तो ये क्या है B1, और किसी दूसरे का इसका हम कोफैक्टर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको C11 होगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लेते हैं प्लस ये क्या है एलिमेंट B2 और इसे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C12, और प्लस इसको लेते हैं B3 और इसे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा C13, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो किसी एक रो को लीजिए और उसी कोरस्पॉन्डिंग दूसरे रो का कोफैक्टर लेते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। चलिए तो ये था 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट में एक और पॉइंट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, हम कोफैक्टर निकालते हैं तो मान लेते कि अगर डिटर्मिनेंट है आपको 3/3 ऑर्डर का, कितना है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो उसका जो माइनर निकालेंगे या कोफैक्टर बोलिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट जो आपको प्राप्त होगा उसका क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए 3/3 का है, हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा एक ऑर्डर घट जा रहा है कि नहीं, जिस कॉलम में ढक लेते तो सेकंड में ना, मानते इसका निकालते जिस कॉलम में ढक लेते तो सेकंड ऑर्डर का मिल रहा है, तो एक क्या होता है, तो उसका एलिमेंट क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, घट जाता है। अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट जो बनेगा कोफैक्टर से, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोफैक्टर क्या होता है, एक ऑर्डर कम हो जाता है ना। चलिए अगर n ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर एलिमेंट n-1 ऑर्डर का हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहां तक,
नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और मल्टीप्लाई अप्लाई कीजिए, है ना। तो इसे मन से पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन चलेगा, है ना। जैसे इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, मिटा दे। चलिए चलिए एक एग्जांपल है वो देखिए, है ना। एग्जांपल एक क्या है, मान लो डेल्टा बराबर है आपको 2, 4, 3 और 8, है ना। चलिए यही है, इसका हमको क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट को लेते हैं तो 2 और इसी क्रॉसपोंडिंग इसका कोफैक्टर, तो एक क्या हो जाएगा, इसको जिस रो में ढक लेते हैं और इसके पोजीशन के साथ माइनस, तो माइनस, और यहाँ जिस रो में ढकेंगे तो 4, क्या हो गया, और प्लस, उसके बाद में इस एलिमेंट को लेते हैं तो 4 और इसका पोजीशन के साथ क्या होता है, और इसके क्रॉसपोंडिंग कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा इसका कोफैक्टर, तो इसके पोजीशन के साथ माइनस के बाद प्लस, और या जिस रो में ढकेंगे तो क्या है, 2 है, तो इंटू प्लस 2, तो एक क्या हो जाएगा, 4 दूने 8, प्लस माइनस माइनस 8, और एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्लस 8, और 8 में से 8 जाएगा 0, है ना। या किसी इस एलिमेंट को लेते हैं तो ये क्या है, या ऐसे कर सकते हैं, इस हम एलिमेंट कॉलम बाई चलते हैं, सेम बात कॉलम बाई, तो इस एलिमेंट को लेते हैं तो 2 है और इसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर इसका, तो इसका पोजीशन के साथ माइनस, तो माइनस, और या जिस रो में ढक लीजिए, ढकने के बाद क्या है, 3 है, तो 3 और प्लस, उसके बाद में इस एलिमेंट का तो 3 और इसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर इसका लेंगे क्योंकि दूसरे रो का दूसरे कॉलम का, तो इसका पोजीशन क्या है, प्लस, और या जिस रो में ढक लेंगे तो क्या है, 2 है, तो इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, 3 दूना 6, और एक क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 6, और 6 में से 6 हो जाएगा 0, हो गया ना। तो ऐसे ही आपको एक बना के बताना है, इसका वैल्यू एक क्या है, 2, 4, 3, 6, 8, 2 और 9 -4 और -3, है ना। इसका वैल्यू बता के दिखाना है कैसे, तो किसी एक रो का एलिमेंट लेना है और उसी कोरस्पोंडिंग किसी दूसरे रो का कोफैक्टर और उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसमें क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, है ना। तो चलिए यहां तक इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो